7 फरवरी का दिन अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में काले अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि एक ही दिन में लगातार 2 हादसे हुए हैं। पहला हादसा दोपहर के बाद ठीक 4 बजे के आसपास जो है होता है और तेज़ हवा के कारण एक लकड़ी का बड़ा स्ट्रक्चर गिर जाता है, जिसकी चपेट में एक व्यक्ति और एक बच्चा आ जाता है। हालांकि इलाज के बाद जो है दोनों के दोनों अपने घर चले जाते हैं और उनकी हालत सामान्य थी। वहीं ठीक 1 से 1.5 घंटे बाद जैसे ही शाम होती है, सूरजकुंड मेले की लाइटें जलती हैं और रोशनी से जगमगा जाता है, तो अचानक से ही चीख पुकार शुरू हो जाती है। दरअसल आपको बता दें, शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास जो है ये घटना घटित होती है कि अचानक से एक झूला, जो सुनामी झूला होता है, वो भरभरा कर गिर जाता है और चीख पुकार शुरू हो जाती है। इस झूले के हादसे का जो वीडियो है, एक भयावह वीडियो सामने आया और लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और हमने भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाया कि किस तरीके से जो सुनामी झूला है वो पलटते हुए करतब दिखाते हुए चलता है और अचानक से जो है लेफ़्ट साइड में कोलैप्स हो जाता है। और जो है उसके बाद वहाँ मौजूद लोगों को बचाने के लिए जैसे ही जाते हैं, एक पुलिसकर्मी जगदीश प्रसाद भी होता है, वो भी जाता है, तो अचानक से जब दूसरी साइड से जो झूला उठा होता है, दूसरी साइड से भी वो टूट कर नीचे गिर जाता है और पुलिसकर्मी के ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण जो है पुलिसकर्मी जगदीश प्रसाद की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं आपको बता दें कि जब झूला गिरता है दोबारा टूटकर, तो उसमें और भी कुछ लोग घायल होते हैं। कुल 12 लोग घायल हैं और एक पुलिसकर्मी, यानी कि कुल 13 लोग इस कैजुअल्टी में आए थे, इसकी चपेट में आए थे। तो जो है पुलिसकर्मी जगदीश प्रसाद, जो कि पलवल में SHO तैनात थे और हाल ही में उनका अभी ट्रांसफ़र हुआ था, मधुबन से आए थे प्रमोट होकर, और उसके बाद जो है फरीदाबाद में उनकी सूरजकुंड में ड्यूटी लगी हुई थी और अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को बचाने के लिए गए थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिनकी वो जान बचाने जा रहे हैं, जिस जगह पर जान बचाने जा रहे हैं, वहीं पर जो है उनकी मौत हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद हरियाणा के टूरिज़्म मिनिस्टर अरविंद शर्मा देर रात को पहुंचे, पूरे मौके का मुआयना किया और हालातों को जाना और साफ साफ कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इसके अलावा हरियाणा पुलिस के DGP अजय सिंघल भी देर रात को पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने जो घायलों के हालात जाने, जो घायल हैं। वहीं जो मृतक पुलिसकर्मी जगदीश प्रसाद है, उसके लिए संवेदनाएं भी प्रकट की हैं और कहा है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हुई थी। वहीं पॉलिसी के अनुसार जो 1 करोड़ का जो मुआवजा होता है उनके परिवार को दिया जाएगा और जो नौकरी होगी पॉलिसी के तहत दी जाएगी। और जो है इस मौके पर उन्होंने अपना दुख जो है प्रकट किया है। मिली उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया है उसको हम अरेस्ट करेंगे। जी, स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि बलिदानी का दर्जा दिया जाए। नहीं, देखिए, जो हमारी ड्यूटी में हम जो शहीद होते हैं उनका हमारा पूरा एक सिस्टम है और उसको हम सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं और उसके लिए हमारा जो उसमें प्रोविजंस हैं, बच्चे को नौकरी देना, आर्थिक सहायता देना, उसका अगर कोई इंजर्ड है उसका खर्चा उठाना, ठीक है ना, वो सारा चीज़ें हम करेंगे, हम करते भी हैं, करें। तो ये माना जाए, मैं दोबारा से सवाल है कि उनको शहीद का दर्जा आप बिल्कुल दर्जा शहीद का ही है जब अपना नौकरी करते हुए आपने वो की है, जान दी है, ठीक है। परिवार को क्या सहायता, कोई नौकरी, कोई आर्थिक? बिल्कुल, उसमें हमारी वेलफेयर में हमने अपना इंश्योरेंस के थ्रू उनकी जो उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एक पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद उनको प्रदान की जाती है, वो सारी अनुबंध राशि उनको दी जाएगी। उसमें हमने SDFC के साथ स्पेशली अनुबंध करके 1 करोड़ तक की राशि हम उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा जो परिवार में जो एलिजिबल बच्चा है, सबसे बड़ा बच्चा है, उसके लिए नौकरी का प्रावधान करते हैं और ऐसी हमारे और उसमें जो फैसिलिटी है वो सारी प्रदान की। सर, इस मामले में निगरानी कमेटी बनाई गई थी, बावजूद इसके फिर यह हादसा हो गया। क्या निगरानी कमेटी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? बिल्कुल, इसमें जो हमारी कमेटी बनी है, जैसे उसकी फाइंडिंग आएगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, 39वें सूरजकुंड मेले में ये बहुत ही दुखद घटना, ऐसी घटना जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ साथ
जो जिम्मेवारियां हैं, प्रशासन की जो जिम्मेवारी है, पुलिस प्रशासन की, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की, हमारे मेला प्रशासन की, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की, और सभी ने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेवारियों को निभाया। घटना दुखद है, इसमें कोई शक नहीं। और 13 जो है हमारे साथी इंजर्ड हुए, 12 इंजर्ड हुए, 1 कैजुअल्टी हुई। उसमें आप देखें जो जगदीश प्रसाद है, इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद, अभी कुछ दिन पहले ही ट्रांसफ़र होकर के पलवल आए थे। अब उनके उदाहरण देखें, उनकी जाबाजी का उदाहरण देखें। उनको पता था, पता लगने के बाद वो फौरन झूले के नीचे गए, बचाव कर रहे थे, और उसी सिस्टम में वो शहीद हो गए। मैं उनके परिवार के प्रति, जगदीश प्रसाद जी के और उनकी बच्चों के प्रति मैं बहुत संवेदना व्यक्त करता हूँ कि वो शहीद हुए, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी जो 2 महिलाएं कांस्टेबल, नीलम और दूसरी शर्मिला, नीलम और शर्मिला ने भी बहुत जाबाजी का काम किया है, उन्होंने भी बहुत बहादुरी का काम किया है। उनको भी मैं संवेदना ये है कि भाई उनको भी मैं बड़ा दुख ये व्यक्त करता हूँ कि उनको भी चोटें आई हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया। और भी जो हमारे इंजर्ड हैं, 8 के करीब तो यहाँ हॉस्पिटल में है, और 3 जो हैं हमारे बीके हॉस्पिटल में हैं। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन और सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल एकदम संदेश आया कि फ़ौरन जो है जितने भी इंजर्ड हैं उन सब का देखभाल जो है सरकार की तरफ से पूरी देखभाल उनकी रखी जाएगी। और मैं यही कह सकता हूँ कि भी घटना दुखद है, लेकिन हम सब ने मिल कर के, सबका सहयोग रहा, उसमें मीडिया का भी सहयोग रहा, प्रशासन का भी सहयोग, लोगों का भी सहयोग रहा। आप देखें बहुत सारे लोगों ने फ़ौरन बचाव कार्य में हिस्सा लेकर के और बहुत मुस्तैदी के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस बचाव कार्य किया। इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, इसके अलावा सरकार की ओर से जो मृतक है उनके लिए क्या? इंक्वायरी कमेटी बना दी है एडीसी की अध्यक्षता में, और जल्दी वो रिपोर्ट दे देगी। एक एफआईआर भी दर्ज होगी है, एफआईआर दर्ज होगी। जो वेंडर है, जो मेला, जो उसका झूले वाला जो था, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी है। और दूसरा, चीफ सेक्रेटरी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात है, चीफ सेक्रेटरी, अभी डीसी साहब की रिपोर्ट वहाँ चली जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जो संभव होगा ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे। सरकार मृतक और घायलों के साथ खड़ी है। सरकार बिल्कुल हमेशा जो है इस तरह के, वो कभी कभी हो जाते हैं इस तरह के, सही है, लेकिन सरकार तो हमेशा जो है, सरकार जो है बड़े अलर्ट वे में मोड में रहती है। अभी इस हादसे के साथ सर क्या मामला? जी, आज करीब 6:15 बजे एक यहाँ पे एक दुखद घटना हुई है। जो सूरजकुंड में जो झूला था, वो झूला जो है वो टूटा, एक इंसिडेंट हुआ। और इस इंसिडेंट में जो है करीब जो है 13 लोग जो थे वो अभी जो है इंजर्ड है। परंतु उनमें से 9 जो व्यक्ति हैं वो इमीडिएटली एम्बुलेंस से रश किए गए पास में जो सुप्रीम हॉस्पिटल है, और 4 व्यक्ति जो है वो बीके हॉस्पिटल भी रश किए गए हैं जो अंडर ट्रीटमेंट है। इसमें एक बहुत ही दुखद घटना ये है कि जो एक पुलिस के मुलाजिम थे, हमारे इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने बचाने की कोशिश की, और उसके बाद जो है वो जो इंसिडेंट में वो जो है ब्रॉड डेड जो है हो गए। तो उन्होंने पूरी कोशिश की, और अभी जो है प्रेजेंटली अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं बाकी व्यक्ति हैं सुप्रीम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल। अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लापरवाही संचालक की तरफ से? जी, जो झूला जो था वो उसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो वेंडर थे इनके, जो यहाँ पे जो टूरिज्म विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा भी जो ये है उसमें चेकिंग भी की, उसकी जो चेकिंग है वो कमेटी कंस्टिट्यूटेड थी, डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो रही थी। बट आगे जो है एफआईआर की भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी और जाँच की जाएगी। जो है वो इंस्पेक्टर जगदीश जी, वो पलवल से अभी यहाँ पे ड्यूटी
इंचार्ज यहाँ पे जो है इस एरिया का जो है वो इसमें उनकी ड्यूटी लगी। उनका क्या रोल रहा था, बचाने के लिए भागे थे पूरी जी मुझे जो है हम 6:15 जैसे कि ये घटना जो घटी है 6:30 के करीब हम सब मौके पे पहुंच गए थे। अब ये पता लगा कि जो झूला एक तरफ से टूटा था और दूसरी तरफ थोड़ा अनबैलेंस्ड हो गया था, तो उन्होंने बचाने की कोशिश की, तो उन्होंने एक शहीद की तरह एक ब्रेवरी, बहुत ज़्यादा करेज और ब्रेवरी दिखाई। बट उनके जो झूले के जो हैवी पार्ट था उसमें से जो है उनके हेड में और उनके फेस में इंजरी हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल वो बिल्कुल एक शहीद की तरह उन्होंने आज अपनी ड्यूटी निभाई है, जिसके लिए हम और बहुत ही दुखद घटना है और उनको हम नमन करते हैं। वहीं इसके अलावा लगातार सवाल उठ रहे हैं मेले की सुरक्षा के ऊपर और ये जो प्रबंधन के ऊपर कि आखिरकार जो है झूलों की जांच क्यों नहीं की गई, इनकी फिटनेस क्यों नहीं देखी गई और इस तरह का हादसा हुआ। आपको बता दें करीब 2001 वर्ष में जो है सन 2001 में इस तरह का हादसा घटित हुआ था और उसके कई साल तक जो है झूले की जो सुविधा है बंद कर दी गई थी, लेकिन बीते कुछ सालों से फिर से शुरू कर दी गई है। और मृतक जगदीश प्रसाद के जो परिजन हैं वो बीती रात को पहुंचे थे। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया था कि इसमें मेला प्रबंधन की साफ साफ लापरवाही दिखाई देती है और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जगदीश प्रसाद की जो है मौत उसी कारण हुई है, लापरवाही के कारण हुई है। हम लोग को जैसे सूचना मिली तुरंत यहाँ क्या सूचना मिली थी सर आपको? सूचना ये मिली कि घायल हुए हैं और हॉस्पिटल है वहाँ है। फिर ये भी सूचना मिल गई कि उनकी देहांत हो गई और यहाँ आ रहे हैं। तो तुरंत जो हम चूंकि फरीदाबाद नजदीक है तो हम लोग भगे यहाँ आ गए। जी जी जी। तो वो कहाँ पे चांट में अपॉइंट थे सर? नहीं, पहले मधुबन में पुलिस लाइन में थे। अच्छा और सर। अब उनकी प्रमोशन होके यहाँ पर SHO पलवल आए थे, ड्यूटी यहाँ मेले में थे। तो सर हमने सुना है उनका रेस्क्यू करते हुए उनकी मृत्यु हुई है। हाँ, ये ऐसा मिला है कि बचाव के लिए गए थे, उस दौरान उनके ऊपर कुछ और गिर गया जिससे ये हादसा। वो झूले का एक पार्ट गिर गया था, झूले का पार्ट गिर गया, हाँ। है ना? बुरा हादसा है, न्यूज में तो दिख रहा है कि बुरा हादसा है। जी सर, बिल्कुल ऐसे पलट गया। जी सर, अगर बात करें तो कुछ साल पहले ऐसे ही हादसा हुआ था और उसमें काफी लोगों की मृत्यु हुई। बिल्कुल। हाँ, तो फिर प्रशासन ने झूले को बंद कर दिया था। जी सर। बट ये फिर क्यों अडॉप्ट कर लिया ये समझ नहीं आया और फिर देखो हादसा हो गया। पहली बार इस मेले में लिया, अभी इस बार उस हादसे के बाद बंद कर दिया था और इस बार फिर ये हादसा हो गया। सबक नहीं लिया प्रशासन, सबक नहीं लिया और इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें कि पुलिस अधिकारी, इतने बड़े अधिकारी 2-3 साल बाद इनकी रिटायर हुई। बेटी की शादी हुई थी 1 महीने पहले इनकी जगदीश जी की। इनकी उम्र कितनी रही होगी जगदीश जी की? 55 से ऊपर ही होगी उम्र। 55 से ऊपर रही होगी। अच्छा, तो SHO भी की सुनने में आ रहा अभी बने थे सर? झूले की बात नहीं है, इतना डर हो जाएगा। आज की डेट में न्यूज में ये आ रहा है कि सबसे पहला हादसा हुआ कि एक बड़ा सा जो एंट्री का मेन गेट था वो गिरा और उसके तुरंत बाद फिर ये हो गया। जो भी जाने वाले होंगे, आप खुद सोचिए कि परिवार वाला, बच्चों वाला घर के मारे जाएगा। इतना बड़ा ये हम सजेस्ट करते हैं कि जाना भी नहीं चाहिए। जो ऐसे पर्यटन जो मंत्रालय है या जो भी है उसको बहुत सख्त इस पे लापरवाही देखिए प्रशासन को मेन तो देखिए ठेकेदार है वो उसका है ही, और उसके चेक पे ये सारा कुछ होता है कि कौन चेक करता है, कितने लेवल पे चेक किया गया, मजबूत है कि नहीं है, इन सब बहुत सारी चीजें होती है। सेफ्टी में इतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कैसे हुआ है हादसा बताएं। हम तो अपने स्टॉल पे काम कर रहे थे, जब गिरने की आवाज आई तो हम भागे, देखा तो हमें झूला गिरा हुआ था। तो लोगों को सामान उतारने के चक्कर में, हेल्प के चक्कर में हम गए थे चढ़ने। लोग उतारते समय वो दूसरा जो रह गया था ना वो गिरा, वो हम उसकी चपेट में आ गए, मेरे पैर में लगी हुई है। चीख चिल्लाहट भी मची होगी वहाँ पूरी? हाँ, चिल्लाहट तो मची थी। वहाँ जो बैठे थे वो तो सेफ निकल आए थे, एक आध को लगी होगी, बाकी जो बचाने वाले हैं उन्हीं को लगी है अक्सर तो ज़्यादातर। अच्छा। जी। तो कितने लोग घायल हुए हैं आप? ज़्यादातर तो 10-12 होंगे मुश्किल से। तो उसमें से सभी बचाने वाले हैं या सारे बचाने वाले? एक आदि होगा, कोई जो वहाँ पर खड़े थे वो आए, जो बैठे थे उसमें से किसी को नहीं लगी। 10-12 मुश्किल से। आपको कहाँ चोट लगी? मेरे पैरों में लगी है। मैं वहीं पर काम करता हूँ, मेरा कोल्ड ड्रिंक का काम है। अच्छा, कैसे हुआ? कैसे हुआ? आपको चोट कैसे लगी? मेरे चोटें ऐसी लगी, मैं काउंटर पे गया था, फिर मैं लौट के आ रहा था तो मेरे सामने झूला चल रहा था, फिर मैं वहीं रोका नहीं थोड़ी देर, फिर झूला टूटा, फिर मैं घबराहट में घबरा रहे थे, दब गए थे कुछ लोग, मैं निकालने के लिए गया तो फिर दूसरी साइड भी टूटी, तो वो दूसरी साइड टूटी तब मेरे सिर में लगी। अच्छा, आप कोल्ड ड्रिंक का काम है, आपका काम कोल्ड ड्रिंक का है? हाँ।
आप वहाँ पर जब थे तो झूला चल रहा था, आपके सामने गिरा? हाँ मेरे सामने गिरा। ये चोट कैसे लगी फिर आपको? चोट यहाँ पर नहीं, झूला गिर गया था तब दूसरी पट्टी टूटी, यानी दूसरी साइड टूटी तब लगी मेरे। आप लोगों को निकाल रहे थे? हाँ। कितने लोगों को निकाला था? कितने लोग फंसे हुए थे उसमें? 4-5 लोग फंसे हुए थे नीचे, दूसरी साइड टूटी तब फिर ज़्यादा दब गए थे। तो जब दूसरी साइड टूटी थी वहाँ पे क्या नाम है, इंस्पेक्टर भी था कोई वहाँ पे? पुलिस वाला भी था कोई? हाँ है? हाँ। अच्छा, उनको भी चोट लगी थी? उनको भी चोट लगी थी, फिर मेरे सिर में खून लेकर रहा था तब मैं चला आया। ड्यूटी कहाँ? पिछली तैनाती कहाँ और आपकी तैनाती कहाँ? सूरजकुंड मेले में थे मेरी ड्यूटी, जहाँ झूला था वहीं पे हमारी ड्यूटी थी सबकी, सारा इकट्ठे। तो ये झूला टूटा तब एक साइड से, तब इतनी वो नहीं हुआ था, फिर दूसरी साइड से जो वजन के कारण वो झूला दूसरा टूटा तब ज़्यादा चोट लगी लोगों को। आप उसमें मौके पर मौजूद थे? हम वहीं पे थे। आपके सामने हादसा हुआ है? हाँ मेरे सामने हादसा हुआ था। आपको कहाँ इंजरी हुई है? मेरे को पसली हैं 2। हाँ उसमें दिक्कत आई? हाँ उसमें। आपके साथ इंस्पेक्टर भी थे? हाँ इंस्पेक्टर साहब थे। उनको कहाँ चोट आ गई? उनका सिर में लगी थी, अचानक वो झूला लगा तब उस टाइम। एक साइड से टूट चुका था पहले? हाँ एक टूटा, दोबारा टूटा ना तब लगी है सबको ये चोट। तो उसमें कितने झूले में कितने आदमी सवार थे? उसमें सब कुछ नहीं कह सकते कितने थे, तकरीबन अंदाज। टूटा तो लोग घायल नहीं हुए थे? जब एक तरफ से टूटा ना तब तक नहीं हुए थे। वो दोबारा जब वजन के कारण टूटा ना तब वो दाब लगी, तब ज़्यादा वो हो गया। बचाने वाले लोग ज़्यादा घायल हुए? ज़्यादा बचाने वाले को ज़्यादा लगे है, उन पे कम लगा। तो घायल मतलब जो झूले में झूलने वाले लोग? हाँ उनका कम है। हाँ हाँ। और जो बचाने वाले वो ज़्यादा चपेट में आ गया। वो चपेट में इसलिए आ गया कि दोबारा वो जब टूटा ना तब आ गया, वो वजन ज़्यादा के कारण। चल गया था क्या वो झूला? चला नहीं था, वजन खाली होने के बाद वो चल गया ना, हल्का पड़ गया। वो एक तरफ से उतरने लगे वो झूले वाले, जिसके वजह से वो वजन हल्का हो गया एक तरफ से दाब लगी उसकी, वो टूट गया। दूसरा भी वो नट वगैरह कुछ नहीं टूटा उसकी वेल्डिंग टूटी है शायद। के बारे में हमने इंक्वायरी हमने ऑर्डर कर दी है और इसमें एक FIR हमने दर्ज कर दी है। इसके कारण जल्दी ही हमारे पास के जिसकी भी इसमें लापरवाही मिली उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जो भी इसमें दोषी पाया है उसको हम अरेस्ट करेंगे। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि बलिदानी का दर्जा दिया जाएगा? नहीं, देखिए, जो हमारी ड्यूटी में हम जो शहीद होते हैं उनका हमारा पूरा एक सिस्टम है और उसको हम सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, और उसके लिए हमारा जो उसमें प्रोविजंस हैं, बच्चे को नौकरी देना, आर्थिक सहायता देना, उसका अगर कोई इंजर्ड है उसका खर्चा उठाना, ठीक है ना, वो सारा चीज़ें हम करेंगे, हम करते भी हैं, करेंगे। तो ये माना जाए, मैं दोबारा से सवाल है कि उनको शहीद का दर्जा दिया? नहीं, दर्जा बिल्कुल दर्जा शहीद का ही है जब अपना नौकरी करते हुए आपने वो की है, जान दी है, ठीक है ना। परिवार को क्या सहायता, कोई नौकरी, कोई आर्थिक सहायता? बिल्कुल, उसमें हमारी वेलफेयर में हमने अपना इंश्योरेंस के थ्रू उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एक पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद उनको प्रदान की जाती है, वो सारी अनुबंध राशि उनको दी जाएगी। उसमें हमने HDFC के साथ स्पेशली अनुबंध करके 1 करोड़ तक की राशि हम उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा जो परिवार में जो एलिजिबल बच्चा है, सबसे बड़ा बच्चा है, उसके लिए नौकरी का प्रावधान करते हैं, और ऐसी हमारे और उसमें जो फैसिलिटी है वो सारी प्रदान की जाए। वहीं आपको बता दें कि आज ताज़ा अपडेट आ रही है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो SIT की टीम करेगी। SIT की टीम का गठन कर दिया गया है और आज जो है आज से इसकी जांच निष्पक्षता से शुरू हो जाएगी। फिलहाल मेले की बात करें तो सूरजकुंड मेला तो चालू कर दिया गया है, लेकिन जो अम्यूज़मेंट पार्क है जिसमें झूले लगे हुए थे, जिसमें हादसा घटित हुआ है, उसको बंद कर दिया गया है। बिल्कुल सटीक न्यूज़ के लिए फरीदाबाद से अजय वर्मा।